गाइस, माय नेम इज सृष्टि। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक हॉरर स्टोरी और ये स्टोरी है अमन नाम के एक लड़के की। अमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी जॉब में उसे अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना पड़ता था। एक बार कंपनी ने उसे एक छोटे हिल स्टेशन में भेजा जहां उसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में लगभग एक हफ्ते तक रुकना था। जब अमन शाम के समय वहां पहुंचा तब मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश हो रही थी, सड़कें खाली थी और पहाड़ों के बीच घनी फॉग छाई हुई थी। टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक पुराने होटल के सामने छोड़ा जिसका नाम था माउंटेन व्यू रेसिडेंसी। नाम सुनने में अच्छा था, लेकिन होटल देखकर अमन को अजीब सा एहसास हुआ। बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों का पेंट उतर रहा था और रिसेप्शन में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। होटल में इतनी खामोशी थी, अमन को अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रिसेप्शन पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसने अमन से रजिस्टर में डिटेल्स भरवाई और रूम की चाबी दे दी। जैसे ही अमन जाने लगा, बुढ़े आदमी ने उसे रोक कर कहा, रात को अगर कोई आवाज आए तो रूम से बाहर मत निकलिएगा। अमन हंस पड़ा। उसे लगा शायद जंगल या हवा की आवाजों के बारे में बात हो रही है। उसने हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर की तरफ चला गया। थर्ड फ्लोर लगभग खाली था। कॉरिडोर में सिर्फ 2 बल्ब जल रहे थे और बाकी जगह अंधेरा था। अमन का रूम नंबर था 305। उसने नोटिस किया कि कॉरिडोर के एंड में एक और रूम था, रूम 307। उस रूम के दरवाजे पर पुराना लॉक लगा हुआ था और लग रहा था जैसे सालों से उसे खोला ही नहीं गया हो। अमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। रात को खाना खाने के बाद वो लैपटॉप पर काम करने लगा और लगभग 11 बजे सो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात लगभग 12 बजे उसकी आंख एक आवाज से खुल गई। कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आ रही थी, टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में घूम रहा हो। अमन ने पहले सोचा कि कोई गेस्ट होगा, लेकिन आवाज कई मिनट तक चलती रही। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे रिसेप्शन वाले बुढ़े आदमी की याद आ गई, इसलिए उसने इग्नोर किया और दोबारा सोने की कोशिश की। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद एक और आवाज आई, इस बार किसी के रोने की, बहुत धीमी और दुखी आवाज, जैसे कोई लड़की चुपचाप बैठकर रो रही हो। अमन की नींद पूरी तरह खुल गई। उसने ध्यान से सुना, आवाज सच में कॉरिडोर से ही आ रही थी। कभी रोने की आवाज, कभी कुछ धीमे शब्द जो समझ नहीं आ रहे थे। अमन को अब थोड़ा डर लगने लगा। सुबह होते ही वो रिसेप्शन पर गया और बुढ़े आदमी से पूछा कि रात को 3rd फ्लोर पर कौन रो रहा था। ये सुनते ही बुढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसने सीधा जवाब दिया, सर, आपने कुछ नहीं सुना। अमन ने कहा कि उसने क्लियरली आवाज सुनी थी। बुढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, जितने दिन यहाँ रुकना है उतने दिन अपने काम से मतलब रखिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब अमन और भी क्यूरियस हो गया। उसने होटल के स्टाफ से पूछा, लेकिन कोई भी रूम 307 के बारे में बात करने को तैयार ही नहीं था। सब लोग टॉपिक बदल रहे थे। रात को अमन ने डिसाइड किया, अगर फिर आवाज आई तो वह जरूर देखेगा। रात 12:30 बजे फिर वही फुटस्टेप्स शुरू हो गई, टक टक टक। इस बार आवाज और करीब लग रही थी। अमन धीरे से बेड से उठा और दरवाजे के पास गया। उसने की हॉल से बाहर देखा, कॉरिडोर खाली था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पैरों की आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई इनविजिबल चीज हो रही हो। अचानक पैरों की आवाज रुक गई। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी औरत की आवाज सुनाई दी, प्लीज हेल्प मी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज रूम 307 की तरफ से आ रही थी। फिर दोबारा आवाज आई, प्लीज डोर खोलो। अमन को लगा शायद कोई सच में अंदर फंसा हुआ है। वो हिम्मत करके रूम से बाहर निकला,
कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और आवाज सीधा रूम 307 के अंदर से आ रही थी। अमन धीरे धीरे उस रूम के पास गया और दरवाजे पर नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज मुझे बाहर निकालो। अमन का गला सूख गया। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाइन डेड थी। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। तभी अचानक रूम के अंदर से किसी चीज की जोर से गिरने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद इतनी तेज चीख सुनाई दी कि अमन का खून जाम हो गया। वो डर कर पीछे हटाई था कि उसकी नजर दरवाजे के नीचे गई। वहां से लाल रंग का लिक्विड बाहर निकल रहा था। टॉर्च जलाकर देखने पर वो खून जैसा लग रहा था। अमन इतना डर गया कि सीधा भागकर अपने रूम में घुस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। सुबह होते ही वो रिसेप्शन पर गया और पूरी बात बुढ़े आदमी को बता दी। इस बार बुढ़ा आदमी चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब शायद आपको सच जान लेना चाहिए। उसने बताया कि लगभग 10 साल पहले रूम 307 में नेहा नाम की एक लड़की रुकी हुई थी। एक रात उसने रिसेप्शन पर फोन करके हेल्प मांगी थी। उसका कहना था कि रूम में कोई और भी है। जब स्टाफ वहां पहुंचा तो रूम अंदर से लॉक था। दरवाजा तोड़कर खोला गया। नेहा की लाश फ्लोर पर मिली। उसका गला कटा हुआ था। सबसे अच्छी बात ये थी कि रूम में कोई और नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन किलर कभी नहीं मिला। केस धीरे धीरे बंद हो गया। तब से कई गेस्ट ने रूम 307 के आसपास अजीब आवाजें सुनने की कंप्लेन की। किसी ने पैरों की आवाजें सुनी और किसी ने रोने की, और कुछ लोगों ने हेल्प मांगती हुई लड़की की आवाज भी सुनी। अमन ये सब सुनकर शॉक में था। उसने डिसाइड किया कि उसी दिन वो ये होटल छोड़ देगा। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी। चेकआउट के वक्त बुढ़े ने उसे होटल की पुरानी फाइल दिखाई। अमन पेजेस देख रहा था, तब उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो देखते ही उसके होश उड़ गए। फोटो में वही लड़की थी जिसकी आवाज उसने रूम 307 के अंदर सुनी थी। लेकिन असली शौक ये था कि अमन ने उस लड़की को पहले भी देखा था। पिछली रात जब वो रूम 307 के पास से भाग रहा था, तब 1 सेकंड के लिए उसने कॉरिडोर के कॉर्नर पर एक सफेद कपड़े वाली लड़की को खड़ा देखा था। उसने सोचा था कि डर की वजह से उसका वहम होगा, लेकिन फोटो में वही चेहरा था, बिल्कुल वही। अमन बिना कुछ कहे होटल से निकल गया। उसने कभी वापस उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद एक रात उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई दी। फिर एक धीमी लड़की की आवाज आई, थैंक यू, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अमन ने तुरंत नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टेलीकॉम रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई नंबर नहीं था। आज भी अमन नहीं जानता कि उस रात उसने क्या सुना था। क्या वो सच में किसी आत्मा की आवाज थी या उसके दिमाग का डर? लेकिन एक बात जरूर सच है, उस रात के बाद उसने कभी भी पुराने होटल में अकेले स्टे नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ साल बाद जब उसने इंटरनेट पर उस होटल के बारे में सर्च किया तो उसे पता चला कि माउंटेन व्यू रेसिडेंसी परमानेंटली बंद हो चुका था।